ایک ایسی قوم जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचिए, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारीब का अजीम बांध अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजला, न आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक राह, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा की शानो शौकत। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी। मगर इनकी असल ताकत इनका सबसे बड़ा राज था, मरीब का अजीम बांध। ये बांध इतना अजीम था कि इसके जरिए दोनों जानिब फैले हुए बागों को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर जब वहां से गुजरता तो भूख का एहसास ही नहीं होता। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। लोग कहते थे, इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है, हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। शहर साफ, निजाम मुनज्जम, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्कीस। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस एक समझदार, बाहिकमत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था और सल्तनत दूर दूर तक मशहूर। यहां तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुंचा। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात, परिंदे और हवा उनके हुक्म में। उन्होंने बिल्कीस को खत भेजा जो अल्लाह के नाम से शुरू होता था और दावत दी कि अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्कीस ने मशवरा किया, तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहां बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद आई और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया, तब हकीकत खुली। उस वक्त बिल्कीस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। और तफसीर के मुताबिक बिल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदलीं, हुक्मरान बदले और वक्त के साथ शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। वो कहने लगे, ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अक्ल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तंबीह दी, नबी भेजे। नबियों ने कहा, ये बाग तुम्हारी अक्ल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती। वो जवाब देते, तुम हमें डरा रहे हो? देखो, हमारा मरीब बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते, अल्लाह जब पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है। और यहीं से उनके जवाल का फैसला हो चुका था।
कुरान यहाँ एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को हिलाकर रख देती है। अल्लाह फरमाता है, तो जब उन्होंने पीठ फेरी हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायातों के मुताबिक मारीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे मगर घमंड में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आई, लोग सो रहे थे, शहर खामोश था और मारीब डैम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे। बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो, मगर भागने का कोई रास्ता नहीं था। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिसे तुम इनकार करते रहे। लोग चीख रहे थे, या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई। उठती लहरें शहर पर गिरती गईं, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। आखिर में एक ऊंची लहर उन सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मिट्टी बन गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गई, सिर्फ वाकया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई। ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौमे सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए। ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखो, दौलत या गुरूर, किस चीज ने कौमों को तबाह किया? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।